बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे दावतों वाला मटन पुलाव। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार सा ये बनता है। इसको देगी पुलाव भी बोला जाता है। तो चलिए बहुत ही इजी वे में बहुत ही ज़बरदस्त से सीक्रेट मसाले के साथ ये पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 केजी जो मटन है उसको हमने पानी के अंदर बॉयल कर लिया है अच्छे से, प्रेशर कुकर के अंदर। सिर्फ इसमें 1 टीस्पून हमने नमक ऐड किया था और इसको हमने 50 मिनट प्रेशर कुकर बंद करके बॉयल कर लिया है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। अब मटन को एक प्लेट के अंदर हम निकाल लेंगे और इसकी यखनी जो है वो हम रख लेंगे पुलाव बनाने के लिए। इससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पुलाव बनकर रेडी होता है। तो अब जो सीक्रेट मसाला है हमारा, जो हम खुद से बनाएंगे पुलाव के लिए, वो है यहाँ पर हमने ली है सौंफ और साथ में ली है छोटी इलाचियाँ 4 अदद, साथ में शाह ज़ीरा लिया है हमने और साथ में दारचीनी के टुकड़े लिए हैं। साथ में हमने ली है देगी इलाची, साथ में 5 से 6 लौंग लिए हैं, साथ में जलवत्री ली है और साथ में काली मिर्च साबुत वाली और एक छोटा सा बादियान का फूल। तो इन तमाम मसालों को ऐड करेंगे हम मिक्सी जार के अंदर और इसका ज़बरदस्त सा जो मसाले को पीस के पाउडर बना लेंगे। ये सीक्रेट मसाला है पुलाव को मज़ेदार और खुशबूदार बनाने के लिए। अब कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर लेते हैं कुकिंग ऑयल। आप घी में बनाना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, घी में बना लें। जैसे ही थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज जो है वो 2 लार्ज साइज़ की मैंने बिल्कुल बारीक काट ली हैं। इसी तरह आप भी बारीक स्लाइस में प्याज को काट लें। तो ये ऐड कर देंगे। हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे जब तक कि ये अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना हमें दे दे, तब तक इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज जो है ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो चुकी है। ये देखें कितना ही प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं ताकि ये मज़ीद फ्राई ना हो, यानी कड़वाहट की तरफ प्याज जो है वो ना जाए। तो इसलिए इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे। एक तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये मज़ीद फ्राई होने से बच जाएगा, दूसरा ये हमें बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर देगा पुलाव के लिए। तो अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं स्पाइसेस। तो ये वो मसाला है सीक्रेट 1.5 खाने का चम्मच, वो ऐड कर लेते हैं जो अभी हमने ख़ुद से बनाया है पुलाव के लिए। साथ में ऐड कर लेते हैं लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच और इसके अलावा हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक चूँकि 1 टीस्पून हमने मटन को बॉयल करते हुए भी ऐड किया था, इसलिए यहाँ पर हम 1 खाने का चम्मच नमक ऐड करेंगे। कम होगा तो बाद में भी ऐड किया जा सकता है। थोड़ी सी काली मिर्चें पिसी हुई ऐड कर लेते हैं और अच्छे से तो सारे मसाले को हम मिक्स कर लेते हैं और तकरीबन 1 मिनट तक या 1.5 मिनट तक इसकी हम बुनाई करेंगे मसाले की। पानी चूँकि थोड़ा सा ऑलरेडी हमने ऐड किया था, इसलिए पानी ऐड नहीं करेंगे। पानी ऐड ना करते तो मसाला जो है वो जल जाता है। अब इसके अंदर हम मटन जो हमने बॉयल किया है वो ऐड कर लेते हैं और मटन को अच्छे तरीके से तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मसाले के साथ भून लेंगे ताकि इसके अंदर जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मटन को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं यखनी जो हमने निकाल कर रखी थी। तो यखनी हमारी थी तकरीबन 2.5 गिलास। इसके अंदर हमने 1.5 गिलास मज़ीद पानी ऐड किया है चावलों के हिसाब से। चावल जो हैं बासमती के 2.5 गिलास हैं। 2.5 गिलास चावलों में हम टोटल जो है पानी 4 गिलास ऐड करेंगे, यानी यखनी और पानी मिक्स करके टोटल 4 गिलास पानी हमने ऐड कर दिया है। अब मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप नमक चेक कर लें, अगर आपको कोई कमी फ़ील हो तो आप इस पॉइंट पर नमक ऐड कर सकते हैं।
अब इसको ढक्कन लगाएंगे और पानी में अच्छे से जोश आने तक का वेट करते हैं। तो पानी में बहुत ही अच्छे तरीके से जोश जो है वो आ चुका है, अच्छे से पानी उबल रहा है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर चावल ऐड कर लेते हैं। चावल हमारे बासमती के हैं जो कि हमने 20 से 25 मिनट पहले भिगो कर रखे थे। अगर आपके पास सेला के चावल हों तो सेला के चावल कम से कम 2.5 से 3 घंटे पहले भिगो कर रखने पड़ते हैं, और उसके लिए पानी की क्वांटिटी भी डबल चाहिए होती है। जैसा कि 2 गिलास चावल हों तो उसके लिए 4 गिलास पानी आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, और भिगोने भी ज़्यादा टाइम के लिए पड़ते हैं। तो बासमती के चावल जो हैं वो पानी कम लेते हैं और भीगने के लिए टाइम भी कम लेते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाकर इसको तकरीबन 4 मिनट कुक करेंगे, और 4 मिनट के बाद इसके अंदर हम मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। तो 4 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। काफ़ी हद तक पानी जो है वो हमारा ड्राई हो चुका है, और चावल जो हैं वो भी देखें बड़े ज़बरदस्त तरीके से पक रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं सब्ज़ मिर्चें साबुत वाली, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो वो सब्ज़ मिर्च अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर हम धनिया ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश धनिया हो तो आप वो ऐड करें, मेरे पास फ्रोज़न धनिया है तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। तो अच्छे से धनिए को मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये जो फ्रोज़न धनिया होता है ना, ये थोड़ी इसकी गुठली टाइप बन जाती है, इसलिए इसको मिक्स करेंगे चम्मच के साथ, और चावलों में हल्के हाथों से थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे, और फिर चावलों को हम ढक देंगे। ढक कर पहले 5 मिनट जो हैं वो मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम इसको कुक करेंगे पुलाव को, और फिर बाद के 15 से 18 मिनट जो हैं वो हम दम वाली फ्लेम पे इसको दम लगा देंगे बिल्कुल, यानी कि लो फ्लेम पे 15 से 18 मिनट तक इसको दम लगा देंगे। तो पहले 5 मिनट हमने इसको चावलों को कुक किया मीडियम टू हाई फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे, और बाद में 18 मिनट के लिए हमने पुलाव को दम लगा दिया था। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा पुलाव जो है वो बनकर हो चुका है रेडी। देगी पुलाव जो है वो भी इसी तरीके से बनाया जाता है, सिर्फ उसके अंदर ऐड किया जाता है दही। दही मैंने स्किप कर दिया है, अगर आप ऐड करना चाहें तो जिस पॉइंट पर आपने मटन को मसाले के अंदर भूनने के लिए ऐड किया था, साथ ही आप दही ऐड करें, उसको भी अच्छे तरीके से भून लें। अब इसको करते हैं डिश आउट। तो माशाल्लाह से तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही खुशबूदार सा, जायके से भरपूर देगी मटन पुलाव। आई होप कि आपको ये छोटी सी आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह अब इस चैनल पर भी मैं कंटिन्यू वीडियोस जो हैं वो डालती रहूँगी, रेसिपीज़ डालती रहूँगी। आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि रमज़ान से रिलेटेड नई से नई रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। इसके अलावा वेट लूज़ करने की रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह रेमेडीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।